भैया भैया मेरी साड़ी, भैया भैया मेरी साड़ी, भैया। हंस रही है ये, इसको तो मैं। ओ हेलो, शर्म नहीं आ रही? एक लड़की की साड़ी उतर चुकी है और तुम हंस रही हो। अरे नहीं नहीं मैम, सॉरी आपको बुरा लगा, मेरा वो इंटेंशन नहीं था हंसने का। अरे वो एक अचानक से ऐसा इंसिडेंस हुआ आपके साथ, तो बस गलती से हंसी निकल गई। और वैसे आप इस हालत में जाग आ रही हैं? कहीं भी जा रही हूँ, इससे तुझे क्या? और एक बात बता, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, अगर ये सब तेरे साथ हुआ होता, तुझ पे कोई हंसता तो? देखिए मैम प्लीज़, आपको बुरा लगा तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब वैसे आप बता दीजिए, आप ऐसी हालत में जाग आ रही हैं? वो मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी और ये सब हो गया मेरे साथ। वैसे भी कितने टाइम से मैं खाली बैठी हूँ, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, ऊपर से ये सब। शिट यार। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। इतनी मेहनत से मैंने साड़ी खरीदी और पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे सुबह साड़ी पहनने में, और ये सब हो गया। आपको पता है, मैंने सोचा साड़ी पहन के जाऊंगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा साड़ी पहनने से। अब मैं इन शॉर्ट्स में जाऊंगी ताकि मुझे जॉब भी ना मिले। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, मेरे पास एक ड्रेस है, वो शायद आपके काम आ जाए और आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जाए। ये देखिए, मैंने आज ही अपनी सिस्टर के लिए ली थी, आप ट्राई करके देखिए, क्या पता ये आपको आ जाए और आपका काम भी बन जाए। ये लीजिए। हाँ दीजिए, ये पकड़िए। हाँ हाँ, आप पहन लीजिए। आई होप आपको ये ड्रेस आ जाए। आ गई। अरे वाह, आप पर ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। और क्या कहते हैं, सॉरी आपके साथ जो भी कुछ हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा सच में। और जो मैं हंसी, वो मेरा कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था, आपको बुरा लगा और आपकी जगह कोई और होता। थैंक यू सो मच मैम, और आई एम रियली सॉरी। मैंने, आप हंस गए और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया। और वो गाड़ी वाला बिल्कुल पागल था, उसे दिखाई नहीं कि मेरी साड़ी फंस गई है, बेवकूफ़ कहीं का। वैसे अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, शायद मुझे जॉब भी नहीं मिलती। कोई बात नहीं, एक इंसान के काम आता है, और आपको उस टाइम बुरा लग गया, मैं इस तरीके से हंस गई। हाँ, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था, आई एम सो सॉरी। और ये लीजिए आपकी फ़ाइल। वैसे आप जॉब करने कहाँ जा रही हैं? JB फाउंडेशन। ओह अच्छा, मैं भी उसी साइड जा रही हूँ, चलो साथ में चलते हैं। हाँ चलो। मैम थैंक यू सो मच, अगर आज आप नहीं होती ना, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आपको पता है, मेरे घर में ना बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, मुझे ना इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, और आज सुबह सुबह मेरे साथ ये सब हो गया। कोई पता बात नहीं अब क्या होगा। कोई बात नहीं, जो होता है शायद कुछ सीखने के लिए ही मिलता है हमें ज़िंदगी में। ज़िंदगी का हर एक पहलू, हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ नई बातें सिखा के जाता है, और आपके लिए और मेरे लिए भी ये कुछ सीख ही होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, इसे एक बुरा दिन समझ के भूल जाओ, और शायद कुछ अच्छा होने वाला हो आपके साथ। अक्सर ये होता है, पहले हम थोड़ा रोते हैं तो फिर हंसते हैं, और जहाँ पहले हंस लेते हैं वहाँ बाद में रोते हैं। आपके साथ पहले बुरा ये इंसिडेंस हो गया, शायद बाद में कुछ अच्छा होने वाला हो। हाँ मैम, हो सकता है, और बस मुझे ये जॉब मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए फ़िलहाल तो। मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आप उसकी टेंशन मत लो। जो इंसान अच्छा होता है और अच्छे कर्म करता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मैडम मैडम, कुछ खाने को दे दो, मेरे को बहुत भूख लगा है। खाने को? कैसे? मैम, मैं अपना पर्स तो घर भूल आई। आप एक काम करो, मुझे ना कुछ पैसे उधार दे दो, या तो फिर मैं अभी आपको फ़ोन पे कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में दे दूँगी। हाँ दे दो दे दो। ठीक है, 1 मिनट मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास हो। हाँ, ये कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं मेरे पास। ये चलो 200 नहीं, 10 रुपीस ही हैं बस। नहीं नहीं नहीं, है ऐसे। ये लो, आप इतना तो काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आप एक काम। थैंक यू थैंक यू, इसमें मैं सब कुछ खा लूँगा। 1 मिनट, तुम्हारे पैर जले हुए हैं और इतनी धूप हो रही है, तुम नंगे पैर घूम रहे हो। मैडम, हमारे पास खाने को पैसे नहीं होते तो पहनने को जूता चप्पल कहाँ से लाएंगे, इसीलिए ऐसे घूमते हैं। और पैर है ना, एक सांप जा रहे थे तो मैं उनके पीछे लग गया था, मुझे पैसे दे दो। उन्होंने ना अपनी बोतल से गर्म पानी मेरे पैर पे डाल दिया था तो जल गया।
कितने बुरे होते हैं लोग। हाँ कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये मेरे जूते ले लो और पहन लो। नहीं, आप मत दो, आपको आदत नहीं होगा पैदल चलने का, हम लोग को तो है, नहीं तो आपके पैर में छाला हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मुझे थोड़ी दूर ही जाना है ना, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। जूते क्यों दे रही हो उसको? तुम अरे। घर पर क्या करोगी पूरे दिन? ये अरे तो- देखो ना मैम, उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, मुझसे ज़्यादा इन जूतों की ज़रूरत उसे है। और वैसे भी मुझे थोड़ी दूर ही तो जाना है और वहाँ जाके ऑफिस में ही बैठना है, और फिर घर जाके मेरे पास एक जोड़ी और चप्पल है, मैं वो पहन लूँगी। और वैसे भी जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो आपने मेरी मदद की, अब इसे मदद की ज़रूरत है तो मैंने कर दी। और वैसे भी इंसान के काम इंसान ही आता है ना। ये मैं ले लूं? हाँ ये आप रख लो। ये तो थोड़ा छोटा है लेकिन चल जाएगा। कितना खुश हो गया वो। कितने अच्छे लोग थे, मुझे पैसा भी दिया और जूता भी। ये थोड़ा छोटा है लेकिन चल जाएगा। अपने को क्या है, अपने को तो पहनना है, और मेरा पैंट से मैच भी हो रहा है। अरे तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा काम किया उस बेचारे गरीब की मदद करके, वो कितना खुश हो गया। यही होता है, इंसान को छोटी छोटी चीज़ों से कितनी खुशियाँ दे सकता है अगर एक इंसान चाहे तो। और वैसे भी मैम, मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी मदद कर पाती। हाँ, हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम सबकी मदद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, चलो। पर जितने का होता है उतने का मैं करती हूँ। आउच! अबे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तूने कैसे टक्कर मारी मेरे बॉयफ्रेंड को? और हाँ, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हो। अच्छा लड़का देखा नहीं कि उन पे लाइन मारने लग जाती हूँ, है ना? इसीलिए तूने टक्कर मारी ना, कि टक्कर के बहाने उस पे लाइन मारूंगी मैं। नहीं मैम, आप गलत समझ रही हो, वो मेरा ध्यान नहीं था, वो मैं बात करने में बिजी थी बस इसीलिए। गलती से लग गया इनसे, इनका कोई वैसा इंटेंशन नहीं था टक्कर मारने का। अच्छा, जितनी भोली बन रही है ना ये, इतनी भोली है नहीं। इन जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैम, आई एम रियली सॉरी धक्के के लिए, लेकिन आप ये ऐसे कैसे बोल सकती हो? और आप भी तो एक लड़की हो ना। अच्छा, एक तो गलती भी खुद करेगी, उल्टा जुबान लड़ाएगी। क्यों ले? ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ। और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सामने से 2 पर्सन आ रहे हैं पर टक्कर मार देनी है, जहाँ लड़का देखा नहीं कि टक्कर मारनी चालू। यही तरीका है ना तुम्हारा लड़कों को फंसाने का? अब तक कितने लड़कों को फंसा लिया होगा तूने ऐसे? पता नहीं कितने लड़कों को फंसा के उनकी जिंदगियां बर्बाद की होगी, उनको लूटा होगा, है ना? अरे मैम, आप एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप चुप रहो मैम, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना, इससे कर रही हूँ, क्योंकि आप तो शरीफ हो पर ये बदतमीज है। इसने टक्कर मारी है मेरे बॉयफ्रेंड को। अगर आपके बॉयफ्रेंड को कोई टक्कर मारता आप चुप रहते? नहीं ना। मैम, पहले पॉइंट ये है कि वो गलती से टक्कर लगी या जानबूझ के। पहले हमें ये तो देखना चाहिए ना, अगर इनसे गलती से लगी और वो खुद से सॉरी भी बोल रही हैं। मैम, आपको लगता है मेरी गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन ऐसे इस तरह रोड पे ड्रामा मत करो। हमें जाने दो और आप भी जाओ। चल, तेरे जैसी लोगों की माफी नहीं चाहिए मुझे। रुको 1 मिनट। लगता है उनका पर्स रह गया है। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, रख लो तुम। अरे आप ये कैसी बात कर रही हो? आप 1 मिनट रुको, मैं ये पर्स उनका वापस करके आती अरे हूँ। नहीं, तुम रख लो। उन्होंने तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी करी है, और देखा ऐसे बुरे इंसान के साथ बुरा होना चाहिए। उनका पर्स गिर गया, अब तुम इसको रख लो, इसमें बहुत सारे पैसे तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम्हारी अभी जॉब भी लगने वाली है। मैम, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, ये उनके संस्कार हैं, लेकिन अगर मैं उनके ये पैसे रख लेती हूँ तो शायद मुझे रातों को नींद भी ना आए, और मैं ऐसे किसी के हक के पैसे मारना नहीं चाहती। मुझे पता है मेहनत करके खाना ही ज़्यादा अच्छा है। आप 2 मिनट बस रुकिए, मैं अभी गई और अभी आई। रुको मैम, मैम रुको मैम। वो क्या वो? तू फिर आ गई मेरे बॉयफ्रेंड के पीछा करते करते? देखा, मैंने कहा था ना, इन लोगों के अंदर दिल नहीं है, और इंसानियत तो ओ बिल्कुल नहीं है। मैडम, दिल की बात तो आप मत करो। इसका दिल ना मेरे बॉयफ्रेंड पे आ गया, तू यहाँ तक आ गई है पीछा करते करते। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को बस इस तरीके से जज करते हो। बस उसको देखा और 1 मिनट में जज कर दिया, उसके कैरेक्टर को, उसके हर चीज को। अरे मैम जाने दीजिए, वो आपका पर्स गिर गया था, मैं बस ये लौटाने आई थी। पर्स तू चोरी वोरी तो नहीं की? गिरा था या तूने चुराया? जेब में से निकाला मेरी, है ना? नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे चुराना ही होता तो मैं वापस करने क्यों आती? शायद तूने इसीलिए टक्कर मारी थी ना, ताकि तू पर्स निकाल सके। आप उसमें देख लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, पैसे कंप्लीट हैं। तो पैसे सारे हैं। अगर कुछ चुराना ही होता तो वो देने क्यों आती? सॉरी मैम, शायद मुझसे कोई बात नहीं, चलो।
अरे आप दुखी मत होइए, कभी कभी हमारा दिन इतना ही बुरा जाता है, कुछ कुछ लोग हमें इस तरीके से टकरा जाते हैं जिनकी वजह से हमारा सारा दिन मूड ख़राब रहता है। अरे ये लो, बातों बातों में तुम्हारा ऑफिस भी आ गया। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिए, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको इस ड्रेस के पैसे और जो आपने वहाँ पर पैसे दिए ना, मैं ये दोनों पैसे मिलाकर भेज दूँगी। आप मुझे ये सब बोल के शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं नंबर ज़रूर दे दूँगी, पर एज अ फ्रेंड, इसलिए नहीं कि आप मुझे इसके पैसे दो। इंसान का फ़र्ज़ होता है दूसरे इंसान की मदद करना। जैसे आपने लोगों की मदद करी, वैसे ही मैंने आपकी मदद करी, ना कि पैसों के लिए। लाइए, नंबर दे देती हूँ, बट फ्रेंड के लिए, पैसों के लिए नहीं। ये लीजिए, मेरा नाम रूबी है। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़रूरत हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, मैं Okay. चलती हूँ। बाय। बाय। मैं कमिंग सर? Yes, how can I help you? सर, मेरा नाम नेहा है और मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू? वो भी इस हालत में? आपने तो चप्पल भी नहीं पहनी। ऐसे कौन आता है इंटरव्यू देने? अरे, आपकी तो डिग्रियां बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है आपका। सर, वो जब मैं आ रही थी तो मेरे साथ रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ और उस वजह से मेरी साड़ी ख़राब हो गई और मुझे ये कपड़े पहन के आना पड़ा। मैं चाहती तो चेंज भी करके आ सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं घर वापस जाके और कपड़े चेंज करके आती। और सर, रही बात मेरे नंगे पैर आने की, तो मैंने देखा एक भिखारी था और उसके पैर पूरे जले हुए थे, तो मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उसे है मेरे शूज़ की, तो मैंने अपने जूते उसे दे दिए क्योंकि मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। और सर, वो तो मेरे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है ना, आप मेरे एक्सपीरियंस देख के ही मुझे सिलेक्ट करेंगे ना। हाँ, सही कहा तुमने, पर शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका है। क्या मतलब सर? किसने लिया? अभी तो आपने मेरी फाइल चेक ही की है। रूबी मैम, इनसे मिलिए। ये हमारे ऑफिस की मैम रूबी पांडे। मतलब मैम, ये कंपनी आपकी है? लेकिन ये सब किस लिए मैम? हाँ, ये कंपनी मेरी ही है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ रास्ते में हुआ वो इस इंटरव्यू का पार्ट था। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। एक्चुअली हमारी फाउंडेशन एक ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है और जो भी हमारी कंपनी में ज्वाइन करता है उसके अंदर इंसानियत और ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया इस तरीके से, जो मैंने तुम्हारे अंदर देखी। तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। तुम खुद से पहले दूसरों की सोचती हो। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है तो उसे अपने जूते दे देती हो, किसी के पास खाने के नहीं है तो उसे तुम पैसे दे देती हो। और तो और तुम्हारे अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। किसी और के पैसों को देख के तुम्हारे मन में 1% का भी लालच नहीं आया। आजकल के लोगों के अंदर कितना ज़्यादा लालच होता है, किसी के भी पैसे देख के उनका मन डोल जाता है, लेकिन तुम एक काबिल इंसान हो और एक खुददार लड़की हो। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे तुम जैसी ही लड़की की ज़रूरत है अपनी कंपनी में। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू आर सिलेक्टेड। कल से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मैम। मुझे नहीं पता था आप इस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। थैंक यू। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को देख के जज मत करना किसी को भी। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, लोगों को जानना। आपके नेचर से ही लोग आपको जानते हैं। अगर मेरा नेचर अच्छा बुरा कैसा है, 4 मिनट 5 मिनट किसी इंसान के साथ बैठ जाऊंगी ना तो उसको मेरे बारे में पता चल जाएगा। वैसे ही मुझे अगर मेरे लिए कोई लॉयल इंसान चाहिए तो उसके लिए मुझे उसको जानना पड़ेगा, उसका एक लॉयल्टी टेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस लड़की का लिया। आप भी पूरी दुनिया में शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, भाई बहन, पैसों के लिए, किसी का भी, दोस्त का भी, किसी का भी लॉयल्टी टेस्ट ले सकते हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से। अगर एक इंसान आपके पास 10 मिनट बैठा है और 10 मिनट में उसने ऐसी 10 गलतियां कर दी जिससे आप उसको जज कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं हरकतों से हम इंसान के नेचर को जानते हैं ना। क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा कोई इंसान 2 मिनट से ज़्यादा चुप नहीं रह सकता और अपनी हरकतें दिखाई ही देगा। अगर उसके साथ कोई भी इंसिडेंस हुआ, बीच में अगर कोई गलती हुई तो बता दिया ना उसने कि उसका नेचर अच्छा है। इसीलिए जय माता दी, मिलते हैं अगली वीडियो में।